नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर जी न्यूज आप तक पहुंचाने वाला है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन सबसे पहले लगने वाली है। आज दो वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, लेकिन जो वैक्सीन सबसे पहले लगेगी वो होगी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। स्वदेशी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन अभी विकल्प के तौर पर रहेगी। पहले जो लगेगी वो कोविशील्ड, जो विकल्प के तौर पर रहेगी वो कोवैक्सीन। आम जनता मार्च अप्रैल से कोविशील्ड वैक्सीन आम जनता तक पहुंच सकती है। पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर आम जनता। आम जनता को मार्च अप्रैल तक का इंतजार करना होगा और इसके लिए पैसे भी देने होंगे। लोगों को 1000 रुपए इसके लिए देने होंगे। कोविशील्ड वैक्सीन आम लोगों तक मार्च अप्रैल तक पहुंचेगी, 1000 रुपए इसके लिए देने होंगे। इस पर पूरी जानकारी के साथ मेरी सहयोगी पूजा मक्कर जुड़ गई है। पूजा, आज जैसे ही दो वैक्सीन को मंजूरी मिली, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे। मेरे ख्याल से ये खबर उन सारे सवालों का जवाब है। बिल्कुल विशाल, देखिए सरकार जिन लोगों को वैक्सीन लगाएगी, जिनकी लिस्ट तैयार करेगी पहले चरण में, दूसरे चरण में, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर आएंगे सबसे पहले, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स आएंगे और 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग आएंगे। उन सभी को तो सरकार वैक्सीन लगाएगी। उसके लिए सरकार का जो करार हुआ है उसके मुताबिक कोविशील्ड से उन्हें 200 रुपए प्रति व्यक्ति के प्रति वैक्सीन के हिसाब से पे करना होगा, लेकिन सरकार उसके लिए उन लोगों से कोई पैसे नहीं लेगी जिनका नाम वो लिस्ट में आने के बाद पहले और दूसरे चरण में उन्हें लगाएगी। उसके बाद भी अगर आम जनता को ऐसा लगता है कि वो वैक्सीन लगाना चाहते हैं, यानी ऐसे लोग जो कि उस लिस्ट के दायरे में नहीं होंगे, अगर वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो मार्केट खुली होगी। मार्च और अप्रैल में आम जनता के लिए वैक्सीन आ सकती है, ऐसा आज सीरम इंस्टीट्यूट ने साफ कर दिया है। लेकिन उसके लिए हर एक व्यक्ति को 1000 रुपए अपनी जेब से खर्च करने होंगे। इसके साथ साथ हम ये भी साफ कर दें कि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो जैसे ही अपना तीसरा चरण पूरा कर लेगी, उसी तरह से फिर वो भी बाजार में आ जाएगी। उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसीलिए फिलहाल कोवैक्सीन को विकल्प के तौर पर रखा गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी भी उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विकल्प का मतलब यह है कि अगर किसी कारण से लगता है कि किसी व्यक्ति को कोविशील्ड नहीं लगानी है या कोई व्यक्ति को कोवैक्सीन लगाई जा रही है, तो उसे क्लिनिकल ट्रायल के डेटा के तौर पर उस व्यक्ति को शामिल कर लिया जाएगा और उसे वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन फिलहाल प्राइमरीली अगर हम ये कहें तो शुरुआत में कोविशील्ड से ही भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। यानी कि दो वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद जो 3-4 सवाल मन में थे, पहला सवाल यह था कि इन दोनों में से पहले कौन सी वैक्सीन आएगी, तो हम कह सकते हैं कि कोविशील्ड वो पहली वैक्सीन होगी जो लोगों को लगेगी। विकल्प के तौर पर कोवैक्सीन रहेगी। आम जनता को कब मिलेगी, तो इस सवाल का जवाब है कि मार्च अप्रैल तक मिल जाएगी। और पैसे देने होंगे या फ्री होगी, तो इसका जवाब है कि पहले 3 करोड़ लोगों के लिए फ्री, उसके बाद आम जनता को पैसे देने होंगे। बिल्कुल विशाल, लेकिन हम साथ साथ ये भी बता दें कि भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसके साथ जो एक पेच फंसा हुआ है वो यही फंसा हुआ है कि जो तीसरा और आखिरी चरण उनके ट्रायल का चल रहा है, जब तक उसकी सेफ्टी और एफिकेसी नहीं बताई जाती डीसीजीआई को, तब तक पूरी तरह से बाजार में उतारने में एक थोड़ा सा सैद्धांतिक दिक्कत है। इसीलिए उसे क्लिनिकल ट्रायल डेटा में शामिल करके तो किसी को लगाया जा सकता है, लेकिन खुले तौर पर ना लगाया जाए, इसीलिए फिलहाल उसे विकल्प के तौर पर रखा गया है। कुछ एक दिन बाद उसकी स्थिति भी कोविशील्ड जैसी हो जाएगी। और एक चीज और हम साफ कर दें कि चूंकि कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन होगी, तो ये दुनिया की और देश की सबसे सस्ती वैक्सीन होगी जब ये बाजार में आएगी। यानी कि अभी के लिए भले कहा जा रहा है कि कोविशील्ड के 1000 रुपए होंगे, लेकिन जैसे जैसे कोवैक्सीन विकल्प के तौर पर ना रहकर सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगी, हो सकता है कि ये इससे कहीं ज्यादा सस्ती हो, कम पैसे देने पड़े लोगों को। बिल्कुल ऐसा हो सकता है विशाल। और अगर ये मार्केट में आती है तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि कोविशील्ड आम जनता के लिए दाम घटाने को मजबूर हो जाए, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे खुलेगी, लोगों के पास, डॉक्टरों के पास विकल्प बढ़ेंगे। अभी जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है उसके तीसरे चरण की मंजूरी भी आज डीसीजीआई ने दे दी है। जब वो तीसरा चरण पूरा हो जाएगा तो एक तीसरी भारतीय वैक्सीन मार्केट में होगी। तो आप सोचिए, जब 3-3 वैक्सीन का विकल्प होगा तो फिर मार्केट प्रैक्टिस के हिसाब से दाम भी तय होंगे। और भारत बायोटेक की इमेज रही है शुरू से सबसे सस्ती दवा और वैक्सीन बनाने की, इसीलिए लोगों को ये उम्मीद है कि जो कोवैक्सीन जब बाजार में आएगी, जब वो लोगों के लिए खुलेगी, तो वो सबसे सस्ती होगी। और जाहिर है ऐसे में बाकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को भी अपने दाम कॉम्पिटिटिव मार्केट के हिसाब से करने पड़ेंगे। थोड़ा सा कीमत को लेकर अगर पूजा थोड़ा सा और समझा पाए आप, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया, फिर कीमत को लेकर चर्चा शुरू हो गई। ये कहा जाने लगा, पूछा जाने लगा कि फ्री में मिलेगी या नहीं मिलेगी, पैसे होंगे तो कितने होंगे, क्या आम आदमी से अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। चुनावी राजनीति, चुनावी वादों का भी ये हिस्सा बन गई। ऐसे में वैक्सीन की कीमत तय करते वक्त बहुत
सावधानी रखने की जरूरत है? सरकार का इसमें रोल क्या होगा, कंपनियों का रोल क्या होगा, ये जरा समझाइए। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो पूरी तरह से एक प्राइवेट कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, एस्ट्राजेनेका के साथ और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ काम कर रही है। तो उसके ऊपर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो सरकार को वैक्सीन पूरी तरह से मुफ्त में दे दे, उसे अपनी लागत भी निकालनी थी। उसमें बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, प्रधानमंत्री ने खुद सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया था, बातचीत के कई दौर चले और जो प्राइस तय किया गया वो 200 रुपए सरकार के लिए तय किया गया, ताकि सरकार जो हेल्थ केयर वर्कर्स को खुद से लगवा रही है वैक्सीन या फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगवा रही है, उसकी लागत ज्यादा से ज्यादा किफायती हो, सरकार पर बोझ कम से कम पड़े। लेकिन जब खुले बाजार में वैक्सीन को लाया जाएगा तो उसकी जो कीमत है वो फिलहाल बाजार के हिसाब से तय की जाएगी। दूसरी तरफ जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है वो शुरू से भारत सरकार के साथ काम करती रही है, स्वदेशी कंपनी है और आमतौर पर किफायती इंजेक्शन ही मार्केट में लाती है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उसकी कीमत 200 भी नहीं 100 रुपए हो सकती है। हालांकि वो जब तक बाजार में आएगी और जो सरकार के साथ जो भी शर्तों के हिसाब से तय होगा, फाइनल कीमत तो तभी पता चल पाएगी। लेकिन कोविशील्ड की जो कीमत है वो अब हम दर्शकों से साझा कर सकते हैं, क्योंकि खुद आधार पूनावाला ने ये साफ किया है कि सरकार को 200 रुपए में और आम जनता को 1000 रुपए में हम ये वैक्सीन दे सकते हैं। और एक और चीज इसमें अगर हम क्लियर करें कि ये 2 डोज वैक्सीन है, मतलब 1000 रुपए ये दोनों डोज मिलाकर हुआ। बिल्कुल, ये इसी तरह से रहेगा। 1000 रुपए 2 डोज, पहली बार जब आप इंजेक्शन लगवाएंगे तब 1000 रुपए और 28 दिन के बाद फिर 1000 रुपए देने पड़ सकते हैं। लेकिन मार्च अप्रैल आते आते बाजार की स्थिति क्या होती है, असल में कितने लोग वैक्सीन लगाने के इच्छुक रह जाते हैं और कितनी वैक्सीन तब तक बाजार में आ चुकी होंगी, क्योंकि तब तक तो कोवैक्सीन भी मार्केट में उतर चुकी होगी और वो कम रेट के साथ उतरेगी। उसके बाद फिर से कंपनी को ये फैसला करना पड़े कि हमें अपने दाम घटाने हैं, तो ये बहुत मुमकिन है। लेकिन आज की तारीख में जो साफ किया गया है उसके लिए आम जनता की कीमत 1000। अभी जो आपने बात कही वो ये कि अभी तो ये कीमत है, लेकिन अभी तो आम जनता तक वैक्सीन जा नहीं रही, उसके लिए मार्च अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। और हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक कोवैक्सीन को उस तरह से मंजूरी मिल जाए, यानी कि आम जनता के लिए जब वैक्सीन उपलब्ध हो तो उसके पास 2 विकल्प हो, एक कोवैक्सीन का, एक कोविशील्ड का। और उसमें फिर क्या आम जनता को चुनने की सहूलियत होगी? क्या आम जनता खुद चुन सकती है? बिल्कुल सहूलियत होगी। जैसे आप बुखार के लिए दवा तय करते हैं कि आपको कौन सी खानी है, उसी तरह से जब कोरोना वायरस की 3 वैक्सीन बाजार में होंगी या 2 वैक्सीन बाजार में होंगी, तो आम जनता ये तय कर सकती है कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लगेगी। क्योंकि तब तक मार्च अप्रैल तक ऐसा नहीं है कि कोवैक्सीन शायद आ जाए, शर्तिया तौर पर आ जाएगी और शर्तिया तौर पर लोगों के लिए भी बाजार में उपलब्ध होगी। तब हो सकता है कि मार्केट प्रैक्टिस के हिसाब से दाम भी घट जाए। अगर आप वैक्सीन लगाना चाहते हैं आम जनता के तौर पर, तो आप तय कर पाएंगे कि आपको कोवैक्सीन लगवानी है या आपको कोविशील्ड लगानी है। हो सकता है आपका डॉक्टर आपको सलाह दे कि आप ये वाली वैक्सीन लगा लीजिए, तो आप डॉक्टर की सलाह से भी चल सकते हैं और अपने विवेक से भी चल सकते हैं। ठीक है, बड़ी खबर जो इस वक्त की है, जो पूजा बता रही है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आज 2 वैक्सीन को जो मंजूरी मिली उसके बाद सवाल उठ रहा था कि कौन सी वैक्सीन को पहले लगाया जाएगा। तो बड़ी खबर जो पूजा बता रही है वो ये कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड है उसे पहले लगाया जाएगा। अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो है वो एक विकल्प के तौर पर रहेगी, लेकिन प्राथमिकता अभी कोविशील्ड को दी जाएगी। दूसरा सवाल जो आपके जहन में था कि आम लोगों तक का वैक्सीन कब पहुंचेगी, पहले तो हेल्थ वर्कर्स हैं, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ऐसे में इन्हें लगाने के बाद आम लोगों तक कब पहुंचेगी, तो इसका जवाब यह है कि मार्च या अप्रैल के महीने में आप तक, आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी। एक और सवाल जो आपके मन में था कि क्या ये फ्री में मिलेगी या फिर इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो देखिए फ्री में नहीं मिलने वाली है, पैसे देने पड़ेंगे। और पैसे कितने होंगे, अभी जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कोविशील्ड के लिए 1000 रुपए आपको देने पड़ सकते हैं। लेकिन जैसे कि पूजा बता रही हैं, हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक कोवैक्सीन को भी अप्रूवल मिल जाए और जो ट्रायल का हिस्सा है वो पूरा हो जाए। ऐसे में आपके सामने 2 विकल्प हों और आप इन 2 विकल्पों में से चुन सकें कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है। अब सवाल यह है पूजा की वैक्सीनेशन कितने दिन में शुरू होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है विशाल। हालांकि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन जो डोजेज है उसको सही सेंटर तक पहुंचाना, ये तय करना कि एक दिन में किस सेंटर में कितने लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन और उस हिसाब से डोजेज को सही जगहों तक पहुंचाने का एक काम बस बाकी है। हालांकि लोगों की लिस्ट तय कर ली गई है। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश का आपको एग्जांपल दूं, तो वहां हफ्ते में 2 दिन तय किए गए हैं जब 2 दिन वैक्सीनेशन का काम होगा और एक तीसरा दिन जो है वो सेफ डे के तौर पर रखा गया है। यानी 2 दिन में अगर लिस्ट में से कोई व्यक्ति छूट जाता है तो वो तीसरे दिन आकर अपना वैक्सीनेशन लगवा सकता है। फिलहाल इसी तरह से हर राज्य का लगभग मॉडल है। सबने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग दिन तय कर लिए हैं।
अब सिर्फ उन तक जरूरी वैक्सीन पहुंचनी है, जो कि सरकार जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों का कयास ये है कि अगले 48 घंटे में भी ये काम हो सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा रियलिस्टिक ग्राउंड पर इनको परखें कि सारे लॉजिस्टिक्स को मूव करना, वैक्सीन को एक जगह से हर एक सेंटर तक पहुंचाना, और सरकार की कोशिश भी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर पर एक ही दिन शुरुआत हो सके। तो अगर मान लीजिए कि आधे भारत में भी उसकी कोशिश की जाती है तो 4 से 5 दिन का वक्त लग सकता है। और एक बार फिर से मैं समझना चाहूंगा, क्या कुछ सेंटर्स तय किए गए हैं जहां पर पहले शुरू होगा, कुछ सेंटर्स हैं जहां बाद में, या फिर पूरे देश में कमोबेश एक साथ शुरू होगा ये? देखिए, शुरू तो एक साथ होना है विशाल, लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि कौन से सेंटर तक या कौन सा राज्य सबसे पहले वैक्सीन को प्रोक्योर करता है और फिर अपने अपने सेंटर्स तक कितनी तेजी से उसको पहुंचा सकता है। उसके लिए हो सकता है सरकार का अपना कोई वरीयता का आधार हो, लेकिन पूरे देश में वैक्सीन पहुंचनी है ये तय है। कहीं थोड़ी देरी से, कहीं ज्यादा जल्दी। जैसे हमने ट्रायल रन में भी देखा, पहले 4 राज्यों में ट्रायल रन किया गया और उसके बाद एक साथ देश के 286 जिलों में ट्रायल रन किया गया, लेकिन देश में जिले तो 700 से ज्यादा हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो हमें ये मान लेना चाहिए कि जहां ट्रायल रन पूरा है, कम से कम उन जगहों को लेकर सरकार आश्वस्त है कि वहां मॉक ड्रिल हो चुकी है, नाम दर्ज कर लिए गए हैं, उन्हें पता है इंजेक्शन कैसे लगाना है, 30 मिनट तक मॉनिटरिंग कैसे करनी है। तो बहुत मुमकिन है कि जहां ट्रायल रन पूरे कर लिए गए हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाए। हालांकि ये आधार बहुत ही हाइपोथेटिकल है। सरकार की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स पर पहले दिन वैक्सीनेशन का श्री गणेश हो जाए। तो देखिए, वैक्सीन से जुड़े हुए अप्रूवल के बाद के सारे सवालों का जवाब आप तक पूजा ने पहुंचा दिया है। बड़ी खबर वैक्सीन को लेकर जो है, ये जी न्यूज ने अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.